हेलो। आज की कहानी है एक बहुत बड़े लायन और एक प्यारे से समझदार खरगोश की। एक था जंगल, बहुत बड़ा और बहुत घना। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे और ये लायन था जंगल के जानवरों का राजा। रोज जाकर ढेरों जानवरों को मारता और उन्हें खा जाता। सारे जानवर उससे परेशान हो चुके थे। रोज सोचते कि कैसे इस शेर से बचा जाए, लेकिन शेर तो किसी के बारे में सोचता ही नहीं था। सारे जंगल में घूमता रहता और दहाड़ता रहता। जैसे ही शेर की दहाड़ सुनाई देती, सारे जानवर डर के मारे इधर उधर छुप जाते। अब जब जानवर बहुत कम होने लगे तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। बोलने लगे, हमें कुछ तो करना चाहिए। सारे जानवर मरते जा रहे हैं। थोड़े दिनों में जंगल में शेर के सिवा कोई भी जानवर नहीं बचेगा। हाँ हाँ, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर हम तो छोटे छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? उनमें से एक बहुत ही समझदार खरगोश था। वो बोला, हम ऐसा करते हैं, राजा शेर के पास चलते हैं और उसे कहते हैं कि रोज एक जानवर अपने आप आपके पास आ जाएगा। आपको शिकार करने जाने की जरूरत ही नहीं होगी। सब जानवर कहने लगे, पर राजा क्या ऐसा मानेगा? वो हमारी बात क्यों मानेगा? खरगोश कहने लगा, उसे शिकार नहीं करना पड़ेगा। एक जगह बैठे बैठे उसे खाना मिल जाएगा। उसे तो मजे ही मजे हैं। आराम से बैठेगा और जानवर खाता रहेगा। सब बोले, हाँ 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 हाँ, आइडिया तो ठीक है, चलो जाकर बात करते हैं। पर मुझे तो जाने में ही डर लग रहा है, मैं क्या करूं? खरगोश बोला, तुम घबराओ मत, हम सब साथ चलेंगे। और सारे जंगल के जानवर इकट्ठा होकर राजा शेर के पास पहुंच गए। शेर अपनी गुफा के बाहर बड़े रौब से बैठा हुआ था और दहाड़ रहा था। सारे जानवर दूर खड़े खड़े कांपने लगे। उन्होंने खरगोश को धक्का दिया और आगे कर दिया कि तुम ही बात करो, हमारी तो हिम्मत नहीं है। खरगोश बड़ी बहादुरी से आगे गया और बोला, शेर राजा देखो, प्लीज हमारी बात मान लो। हम रोज एक एक जानवर को बारी बारी आपके पास भेज देंगे। आप आराम से अपनी गुफा में बैठे बैठे उसका टेस्ट लेना। आपको कहीं भी भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। शेर सोचने लगा, क्या करूं? फिर उसे लगा, ये तो बड़ा ही बढ़िया आइडिया है। मुझे हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से बैठे बैठे खाऊंगा अपनी गुफा में। कहने लगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब रोज एक एक जानवर चुपचाप शेर के पास पहुंचता और शेर उसे खा लेता। जिस जानवर का नंबर आता, बेचारा डरता डरता शेर के पास पहुंचता।
अब एक बार इस खरगोश का नंबर आया। वो सोचने लगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस शेर से बचने के लिए, ऐसे मैं नहीं मरने वाला। सोचते 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 इधर उधर घूमने लगा। शेर के पास पहुंचने में बहुत देर कर दी। शेर गुस्से से अपनी गुफा में दहाड़ रहा था। जानवर क्यों नहीं आया, मुझे भूख लगी है। और खरगोश धीरे 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 यहाँ से वहाँ घूमता घूमता सोच रहा था। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। जब उसने कुएं के अंदर देखा तो उसे अपनी खुद की ही परछाई दिखी और उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसे आइडिया आ गया। उसने धीरे 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 राजा शेर के पास जाना चालू किया। जब शेर के पास पहुंचा तो शेर कहने लगा, क्या रे खरगोश, इतनी देर क्यों लगा दी तूने, मुझे भूख लगी है। खरगोश बोला, राजा मैं क्या करूं, रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा शेर मिल गया था। वो कह रहा था मैं इस जंगल का राजा हूं, यहाँ और कोई राजा नहीं है। बड़ी मुश्किल से उससे जान बचा के आया हूं। कौन ये कह रहा था, मुझे बता, मैं उसको पकड़ता हूं, मैं उसे देखता हूं। किसकी हिम्मत हुई, ये मेरा जंगल है और मैं यहां का राजा हूं, मुझे ले चल। खरगोश शेर को लेकर उस कुएं के पास पहुंचा और कहने लगा, राजा शेर, इस कुएं के अंदर है वो दूसरा शेर जो कह रहा है वो ही यहाँ का राजा है। जब शेर ने नीचे झांका तो नीचे उसे अपनी परछाई दिखी। वो जोर से दहाड़ा। जब दहाड़ा तो नीचे से उसी की इको सुनाई दी। अंदर से भी दहाड़ की आवाज आई। वो बहुत गुस्से में आ गया, चिल्लाने लगा, मैं यहाँ का राजा हूं। तो नीचे से इको आई, मैं यहाँ का राजा हूं। उसने सोचा, इस शेर को तो सबक सिखाकर ही रहूंगा, ये यहाँ का राजा नहीं बन सकता, मैं हूं यहाँ का राजा। और उसने जोर से पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही पानी में छलांग लगाई, कुआं तो बड़ा ही ऊंडा था। नीचे तो पहुंच गया लेकिन बाहर नहीं आ पाया और शेर पानी में चिल्लाते चिल्लाते मर गया। और खरगोश तालियां बजा बजा कर खुश होने लगा। सब जानवरों के पास पहुंचा और बोला, अब खूब मजे करो, शेर मर गया है और अब हमें कोई नहीं परेशान करने वाला। और सब खूब मजे से रहने लगे। कहानी हो गई खत्म। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।